मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ कि ये बिल्कुल बेहतरीन वाक़या है। ये तो अपने मोहब्बत करने वाले, अपने मुल्क से, अपने प्यार करने वाले लोग हैं अपने मुल्क से, तो हम अपने मुल्क की बुराई कैसे किसी को कह सकते हैं या सुन सकते हैं यार। गुलशन मेहमान के ऐसे जो बोल रहे हैं कि कोई के तहत किया गया है, तो भाई मैं फनकार हूँ, लोगों में खुशियाँ बांटता हूँ, गम नहीं बांटता। हमारे पास 2 लड़के आते हैं मोटरसाइकिल पर और जिन पर मार के वो कहता है गाड़ी रोको वरना उड़ा दूंगा, और मैंने वो अपने अफान को रोकने को कहा और ये रोका। रोकने के बाद उन्होंने हमारे से पैसे भी दिए, जो मेरे पास 81,000 थे, मेरा मोबाइल था, घड़ी थी, अफान का एक मोबाइल और 5,000 रुपये इसके गए। अच्छा, ये मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ कि ये बिल्कुल बेहतरीन वाक़या है। मैं तो झूठ नहीं कह रहा। गुलशन मेहमान के ऐसे जो बोल रहे हैं कि कोई के तहत किया गया है, तो भाई मैं फनकार हूँ, लोगों में खुशियाँ बांटता हूँ, गम नहीं बांटता। और लोगों की खुशियों के लिए ये बयान दिया था कि आप जागे, आप पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, तो आप तो नहीं जागे, मगर आप तो ऊपर वाले जाते हैं, तो अल्लाह पाक उनको खुश रखे। भाई अरवल तो सबसे बड़ी बात मैं आपको पहले ये बताऊं कि वहाँ मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे, ज़्यादातर जो बात है मैंने देखा है और जो मैं समझाऊँ मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे, बहुत मुश्किल से हो रहे हैं। इसलिए कि मैं जब मोबाइल, ये बच्चा मेरे साथ इधर आओ, ये बच्चा मेरे साथ था, जब हम दोनों मोबाइल के पास गए तो बड़ी मुश्किल से वो मोबाइल हमारे साथ गई, तो आगे फिर डकैती हो रही, फिर कुछ बच्चे लूट रहे थे, तो उन्होंने देखे वो भागे, मोबाइल को देख रहे, तो मोबाइल उनके पीछे गई। मैं ऐसा नहीं कहूँगा तो मोबाइल नहीं गई, मोबाइल गई उनके पीछे, मगर वो हाथ नहीं आए। मगर जब हम थाने गए, थाने में हमने देखा तो वो बोले हमारी हदूद नहीं लगती, हमारी हदूद नहीं लगती। तो भाई खुदा के लिए एक काम ये कर लिया जाए कि जिसकी हदूद जहाँ खत्म होती है और जिसकी जहाँ से शुरू होती है उसके बीच में एक बोर्ड लगा दिया जाए, ताकि लुटने वाले को ये पता चले कि वो किस खाने की हदूद तो देना चाहिए ना यार। बहुत ये आप अपने पैसे अपने बच्चों के लिए कितनी मुश्किल से बंदा जमा करता है, और कहता है मेरे बच्चों के लिए कुर्बानी के लिए, और वो पैसे भी दे के यार गोली भी खा गया। तो आपको उन्हें फराम करें, क्यों नहीं चलेगी यार, हर जगह चलेगी। आपको तो चाहिए, हमारी आवाम को नहीं मिलता। एरिया ऐसा है, वहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो आते हैं रोड के ऊपर डकैती करते हैं और निकल जाते हैं। तो मोबाइल से उन्होंने ये बोला कि ये इधर से आते हैं, इधर से भाग जाते हैं करके, ये है। तो आपको इलाके में तो आपको पता होता है ना कि 2 लड़के आए या 3 लड़के आए, आप मारते पीटते हैं, मगर वो सुपर हाईवे वहाँ आपको नहीं पता कि ये एक मोटरसाइकिल पे 2 तो नजर आ रहे हैं, इनके बैकअप पे कितने, ये तो नहीं पता ना यार। मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि जैसा अभी अपना उधर मैंने देखे कल रात को वहाँ 2 डाकुओं को मारा गया, जो मुझे पता चला और मैंने वीडियो भी देखी है। तो अच्छा है ऐसा, तो आप पुलिस काबू से आवाम को क्यों नहीं चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। भाई मुझे 32 साल हो गए, 30-32 साल एक शो बिजनेस में, और मेरी पाकिस्तानी अवाम को हंसाते हुए और इस मुल्क का नाम रोशन करते हुए। इसलिए कि जब मैं फर्स्ट टाइम आसिफ खान और मैं इंडिया गए थे, तो इंडिया में जो मैंने प्रोग्राम जीता था, तो उस समय सिद्धू ने हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा लगाया था। तो यार हम तो अपने मोहब्बत करने वाले, अपने मुल्क से, अपने प्यार करने वाले लोग हैं अपने मुल्क से, तो हम अपने मुल्क की बुराई कैसे किसी को कह सकते हैं या सुन सकते हैं यार। तो हमारे लिए सब काबिल एहतराम है, मगर जो गलत करेगा वहाँ बोलूँगा। तो आपकी कोई दाद रसी